पैदल चलते हैं, इनके बच्चे तो गाड़ियों में जाते हैं। ये तो कब्ज़ा ग्रुप है बड़े बड़े यहाँ पे, ठीक है। तो इनके बच्चे गाड़ियों में जाते हैं, हमारे बच्चे पैदल चल के आते हैं, तो फिर हमारे बच्चों के साथ फिर ऐसे ही होना है। 2 बच्चे यहाँ मरे हैं, उनको कोई पता नहीं चला। अब फिर देखो मेरा पीछे से क्या मकसद है उनको आने का। हेडफोन कानों में लगाई होती हैं, कुछ नज़र नहीं आता तो यूँ जाते हैं, देख के नीचे परे चले जाते हैं। कि उन्होंने मारे हैं, उनकी तो गर्दनें भी उतर गई थी बच्चों की। तो बहुत बुरा हाल है। इन्होंने जो है ना वो इनका कोई कायदा कानून नहीं है, जो ये पठान है, ठीक है। और ट्रालियाँ इन्होंने रखी हुई हैं, ठीक है। और टाइम नहीं है, ब्रेकर भी नहीं है यहाँ पे, हमें ब्रेकर की भी अथॉरिटी दी जाए। और दूसरा ये है कि रोड जो है ना वो बिल्कुल तंग है, ये चौक वाली रोड बिल्कुल तंग है, ठीक है। 2 गाड़ियाँ क्रॉस नहीं कर सकती। अस्सलाम वालेकुम, मैंने उर्दू के साथ आपका मेज़बान साजिद खान आपकी खिदमत में हाजिर है। डोक इमाम दीन चौक में खड़ा हूँ। यहाँ पर अभी कुछ देर पहले एक इंसिडेंट हुआ कि एक छोटा बच्चा जो स्कूल से आ रहा था तो ट्राली वाले ने उसे मार दिया और वो जान बाक हो गया। ये अहले मोहल्ला मेरे साथ खड़े हैं, ये कहते हैं कि यहाँ पर पहले भी ऐसे इंसिडेंट हुए और 2 बच्चे यहाँ थोड़ा सा आगे करके तो 2 बच्चे इसी तरह ट्राली के नीचे आके तो वो मर गए। इनका मसला ये है कि जो ट्रैक्टर ट्राली यहाँ पर चल रही हैं, क्योंकि ये यहाँ पे काफ़ी सारी फैक्ट्रियाँ लगी हुई हैं, तो यहाँ पर जो भी ट्रैक्टर ट्राली चला रहा है तो वो लाइसेंस याफ्ता नहीं है, उसके पास लाइसेंस नहीं है। छोटी उम्र के लड़के चला रहे हैं जिनको ड्राइविंग का पता नहीं है। और फिर क्योंकि चारों तरफ मोहल्ला है तो मोहल्ले में आपको पता है कि बड़ी स्लो ट्रैफिक होनी चाहिए ताकि कोई भी ऐसा इंसिडेंट नहीं हो सके। यहाँ पे जो रोड ब्रेकर होते हैं वो भी नहीं लगे हुए कि कुछ बचत हो सके। अहले मोहल्ला से बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं क्या वजह। अस्सलाम वालेकुम। सलाम। क्या इंसिडेंट जो अभी थोड़ी देर पहले है कि यहाँ ट्रैक्टर ट्राली वाली की इतनी स्पीड है कि वो ना इंसान को देखते ना किसी जानवर को देखते, अपनी स्पीड के साथ चलते हैं। और उनको आए दिन 2-3 एक्सीडेंट हमारे यहाँ बच्चे 4-5 यहाँ बच्चे हो गए, फौत हो गए। उसके बाद एक बुजुर्ग था वो इस ट्राली के नीचे आ गए। ना कोई चेक के बैलेंस है, ना कोई ट्रैफिक है, इनको ट्रैफिक चेक करता है कि इनकी लाइसेंस है नहीं है या कौन है कौन नहीं। उसके बाद इनके पास ना कोई स्पीड की लिमिट चेक करता है। एक हमारे पास से एक एक्सीडेंट हुआ, जिस ड्राइवर से मैंने पूछा उसके पास ना लाइसेंस था और ना उसके पास वो ब्रेक थी। इस हालत में यहाँ ये ड्राइविंग हो रही है, कोई नहीं पूछ रहा। ट्रैक्टर ट्राली अपनी मर्जी आ रहे हैं, अपनी मर्जी जा रहे हैं ना। और ये बच्चा जो अभी मरा है ये बिल्कुल साइड पे था और उसने इसको मारने के बावजूद भी नहीं देखा कि मर गया ना, और मार के भाग भी जाते हैं ना वापस। अभी जिसने मारा है तो वो पकड़ा गया? वो अभी पुलिस ने कहा पकड़ा गया, लेकिन उम्मीद नहीं करते पकड़ा गया या नहीं पकड़ा गया इस बात आपको नहीं पता? हमें नहीं पता ना। हमारे सामने कहा पकड़ा गया, हम 2 घंटे इंतजार करते रहे कि पकड़े उनको, लेकिन बाद में यही पता चला कि पकड़ा गया। अभी पुलिस कार्रवाई कर रही है ना। आपने क्या वाकया क्या देखा, क्योंकि आप तो कह रहे हैं कि सीसीटीवी कैमरे में भी आपने देखा, तो वाकया क्या हो? जी अस्सलाम वालेकुम सर जी, यहाँ पे हमने सीटीसी कैमरे में भी देखा है कि बच्चा जो है ना स्कूल टाइम था, ठीक है। आए दिन जो है ना बच्चे स्कूल टाइम में 2 बच्चे में मेरे पास FIR एक और भी पड़ी हुई है बच्चों की ये साथ हैं, वो भी मैं आपको दूंगा कि 2 बच्चे उन्होंने मारे हैं, उनकी तो गर्दनें भी उतर गई थी बच्चों की। तो बहुत बुरा हाल है। इन्होंने जो है ना वो इनका कोई कायदा कानून नहीं है, जो ये पठान है, ठीक है। और ट्रालियाँ इन्होंने रखी हुई हैं, ठीक है। और टाइम नहीं है, ब्रेकर भी नहीं है यहाँ पे, हमें ब्रेकर की भी अथॉरिटी दी जाए। और दूसरा ये है कि रोड जो है ना वो बिल्कुल तंग है, ये चौक वाली रोड बिल्कुल तंग है, ठीक है। 2 गाड़ियाँ क्रॉस नहीं कर सकती, ठीक है। इसी वजह से बच्चा फुटपाथ पे था और ट्राली जो है ना उसको ले डूबी, ठीक है। तो आप एहतजाज क्यों कर रहे थे? हम एहतजाज इसलिए कर रहे थे कि हमें जो है ना वो पठान जो जिसने मार के भाग गया है, ठीक है, ट्राली उसकी वो पड़ी हुई है, ठीक है, ट्राली छोड़ के भाग गया है। तो हमारा जो है ना वो रिक्वेस्ट ये है कि हमें इंसाफ दिया जाए और उसको कानून के कटहरे पे लाया जाए। जो बच्चा जो है ना वो थोड़ी उम्र का, जिसका लाइसेंस नहीं था, जिसने भी उसको गाड़ी पे बिठाया वो गलत किया उसने, और इतने ज़्यादा जाने जा रही हैं, ये जुल्म और ज़्यादती है। जी, पहले भी ऐसा होता रहा है, बच्चे आप कह रहे हैं कि पहले भी 2 फौत हुए, तकरीबन एक तो साल कोई इंतजामिया ने इस बारे में कोई काम नहीं किया? कोई नहीं, तकरीबन पठान जो है ना वो बस केस करते हैं हम और छूट जाते हैं। ये पैसे दे के जो है ना छूट जाते हैं, ठीक है। और तकरीबन मैंने अपनी आंखों से जो है ना साल में तकरीबन 20 एक बंदे इसी रोड पे जो है ना वो मरते हुए देखे हैं ट्रालियों के नीचे। हम कहते हैं कि इधर स्पीड ब्रेकर होना चाहिए, जिस वजह से जो है ना ये रोड पे थोड़ा तंग है। इधर से जो भी गाड़ी आती है वो स्पीड में होती है, चाहे छोटी हो या बड़ी हो, लेकिन इधर कम से कम एक दो वक्फे से जो है ना स्पीड ब्रेकर हो। आप यहीं पे रहते हैं? जी जी यहीं पे रहते हैं। तो ये कब से ऐसा हो रहा है कि बच्चे मार रहे हैं? पीछे तकरीबन 1 साल से जो है ना
जो जो तो इस मिसाइल ज़्यादा है, आबादी ज़्यादा है, और जो है ना रोड तंग है, इस वजह से जो इस काफ़ी मिसाइल आ रहे हैं। रोड को आपके सामने है, इधर आप दूसरी गाड़ी आएगी तो जो है ना वो मुश्किल से जो है ना वो इशफाक गुजरेगी। साहब, बड़ा अफसोसनाक इंसिडेंट हुआ है, बच्चे की मौत हो गई है। तो क्या वजह है कि यहाँ पर ऐसे इंसिडेंट बार बार हो रहे हैं? जी, ये जो ट्रैक्टर ट्राली वाले हैं ना जी, एक तो इनके पास कोई लाइसेंस नहीं है, कम उम्र बच्चे हैं, ये स्पीड भी इनकी ओवर स्पीड होती है। ये रश वाली जगह है, इस पे भी इतनी स्पीड थी कि उसकी 300 मीटर जाके दूर ब्रेक लगी है। इसकी बड़ी वजह है, कई जानें नुकसान हो चुकी हैं, कम से कम 8 से 10 बंदे यहाँ पे ट्रैक्टर ट्राली के एक्सीडेंट से ज़ाया हो चुके हैं। इसका अभी तक कोई सिदबाब नहीं हुआ है। आज हमने एहतजाज किया है दिन को, उन्होंने बंदा अरेस्ट किया है, देखते हैं अब आगे क्या करते हैं। बंदा अरेस्ट हो गया? बंदा अरेस्ट हो गया, उन्होंने तस्वीर भी दिखाई है। पता नहीं वो बंदा सही है या गलत है। नहीं, सीसीटीवी में बंदे की सही सीसीटीवी में ने देखा उसकी शक्ल और नहीं, शायद से ही पता चलेगा। देखते हैं, सीसीटीवी में इस तरह तस्वीर क्लियर नहीं आ रही, लेकिन और भी यहाँ पे कैमरे लगे हुए हैं रोड पे, उससे भी हम देखेंगे कि असल बंदा कौन था। अभी मैं मैयत वालों के घर में मौजूद हूँ और मेरे साथ जो बच्चा मर गया उसके वालिद साहब मेरे साथ मौजूद हैं। इनसे पूछते हैं कि ये अफसोसनाक वाक़या कैसे हुआ। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। क्या बच्चा आपका कहाँ पे गया हुआ था, कैसे हो गया? मैं बच्चे को सुबह स्कूल छोड़ के गया हूँ, स्कूल से छुट्टी करके आ रहा था, ये 2 कदम पे रह गया था, पीछे से ट्राली या लोड हुई ट्राली पीछे से आके मुझको नीचे दे के चली गई। तो मैंने आके जब देखा मेरे बच्चे का सिर नहीं है मेरे बेटे का। आपका बेटा कितनी उम्र का था? 8 साल का बेटा था मेरा, पीछे से आगे मारने का मकसद ही नहीं। मैंने वीडियो देखी अपनी आप वीडियो। करते क्या हैं? मैं जंगली तरपालों का काम करता हूँ, सुबह काम पे उनको छोड़ के स्कूल फिर जाता हूँ। आगे भी 2 बच्चे यहाँ मरे हैं, उनको कोई पता नहीं चला। अब फिर देखो मेरा पीछे से क्या मकसद है उनका का। हेडफोन कुंडे में कानों में लगाई होती हैं, कुछ नज़र नहीं आता तो यूँ जाते हैं, देख के नीचे परे चले जाते हैं। भाई किनारे पे चल रहा है वो, आपने मौके पे जगह देखी होगी, किनारे पे वो चल रहा है, किनारे पे देने का मकसद नहीं है उसको नीचे। समझे, उसके साथ उसकी बेटी, मेरी बेटी साथ हाथ पकड़ के चल रही थी उसके, उसका हाथ छूट गया बेटी का, उसका वो नीचे आ गया जगदम, वो ट्राली वाला देख के चला के पर गया। आपकी बेटी भी उस टाइम उसके साथ थी? बच्चे साथ ही साथ वाला मजाक का एक बेटा था उसका, वो जख्मी होगा, वो अस्पताल ले गया हुआ है। ये कोई तरीका कार तो नहीं है, ट्राली नशे में पी के चलाते हैं। मैं यहीं का रहा 15-16 साल हो गए मुझे, यही रहता हूँ, ये तरीका कार नहीं है। जो लोग जिम्मेदार हैं तो उनके लिए क्या कहें? जिम्मेदार उनको फांसी दे दे बंदा, ऐसे उनको फांसी दे, उनको समझ लगे भी बच्चों के लिए फांसी दी गई है, दोबारा नहीं ये करने लगे। आप यहीं के रहने वाले? जी, इधर की है। ये जो अभी इंसिडेंट हुआ है, बड़ा अफसोस है बेचारे के, 8 साल का बच्चा। बस सर ये एक सानिया नहीं हुआ है, काफ़ी सारे साने हुए हैं, और ये ट्रैक्टर ट्राली की बिल्कुल लापरवाही है, लापरवाही से ड्राइविंग करते हैं। ये एक सानिया नहीं हुआ है, कम से कम 7 साने हो चुके हैं 3 महीने के अंदर अंदर। तो हमारी तो यही गुजारिश है, या यहाँ पे जंप होने चाहिए, रोड ब्रेकर होने चाहिए, नहीं तो यहाँ पे ऐसा कोई इकदाम करें कि ट्रैक्टर ट्रालियाँ बंद होने चाहिए। आप जो थोड़ी देर पहले एहतजाज कर रहे थे, आप भी उसमें शामिल थे? शामिल थे। तो कोई आया था जिम्मेदारान में से? पुलिस आई है कोई? हाँ। पुलिस आई है, एसएचओ साहब आए हैं। तो उन्होंने क्या कहा है? बस उन्होंने यही कहा है कि बंदा पकड़ा गया, हमने ट्रेस कर लिया बंदे को, तो कार्रवाई शुरू करते हैं। नहीं मतलब कि कुछ इसके ऊपर अमल भी करेंगे कि नेक्स्ट टाइम ऐसा ना हो, या अमल बस नहीं वैसे ही करेंगे तो ये पूरा गांव जाएगा, एक एक बंदा जाएगा। ये बंदा गरीब है, हमारा भाई है, इसके हक के लिए हमें कैद भी होती है तो कोई मसला नहीं, हमने तो पहले काटी हुई है, कोई टेंशन नहीं। बाकी इस बंदे को हक मिलेगा तो तभी सारे सुरखरू हो गए, बाकी ये सब जाने के लिए तैयार है। ये जी यहाँ पर इंसिडेंट हुआ है, 8 साल का बच्चा इनका यहाँ पे रोड किनारे जा रहा था, तो वहाँ से ट्रैक्टर ट्राली खास करके यहाँ पर जो मैंने देखा है कि काफ़ी सारी फैक्ट्रियाँ हैं यहाँ पे, ट्रैक्टर ट्राली काफ़ी स्पीड में होती हैं, गांव है, गांव में बच्चे सड़क पे चढ़ जाते हैं, तो ऐसे इंसिडेंट हो रहे हैं। जो ज़िम्मेदारान हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़, ये इंसान है, ये कोई जानवर नहीं है कि आप इनके साथ इतना जुल्म किया जा रहा है। मतलब किसी को परवाह ही नहीं है, एक बंदे का 8 साल का बच्चा फौत हो गया तो किसी को परवाह ही नहीं है, वो पकड़ा नहीं गया। अभी तक ये कंफर्म नहीं हो सका कि वाकई में इसी बंदे ने
इनका बेटे का कत्ल किया या किसी और ने किया। ये हमारा सिस्टम है, ये हमारा निज़ाम है, इस पे बड़ा अफ़सोस होता है। और कभी ऐसे जब अपने आप पे आती है ना, तो बंदे को पता चलता है कि कितना दुख होता है। 8 साल का बेटा कोई मजाक नहीं होती है। 8 साल कितनी मुश्किल से बंदा अपने बच्चों को बड़ा करता है, और इस तरह से इंसिडेंट में अगर वो मर जाए तो फिर कितना दुख होता है। ज़िम्मेदारान से रिक्वेस्ट है कि ऐसे लोगों को कड़ी से कड़ी सज़ा होनी चाहिए, और ख़ास करके जो ट्रैक्टर ट्राली हैं यहाँ पर जो चल रहे हैं, तो उनके पर कड़ी नज़र हो, लाइसेंस देखा जाए उनके कि वाकई में उनके पास लाइसेंस है, वो चलाने के अहल हैं या नहीं है। और फिर रोड ब्रेकर जो अवाम का मुतालबा है कि रोड ब्रेकर लाजमी होने चाहिए। कागज़ों में ना हमारे कागज़ों में जो है ना रोड जो है हमारी और चौक डोगमंदिन चौक वो काफ़ी खुला है, ठीक है, कागज़ों में खुला है, और रोड पे लोगों ने कब्ज़ा ग्रुप ने कब्ज़ा किया हुआ है, ठीक है। तो हमारी ये भी रिक्वेस्ट है कि यार उन कब्ज़ा वालों को से कब्ज़ा छुड़ाया जाए कि गवर्नमेंट ने हमें रोड के लिए दी हुई है या कोई ज़रूरत के लिए दी हुई है अहल इलाका को, और ये लोग कब्ज़ा करके बैठे हुए हैं, ठीक है। इनके तो बच्चे नहीं हैं, इनके तो बच्चे घर हैं। हमारे बच्चे तो जो रोड पे आते हैं, पैदल चलते हैं, इनके बच्चे तो गाड़ियों में जाते हैं। ये तो कब्ज़ा ग्रुप है बड़े बड़े यहाँ पे, ठीक है। तो इनके बच्चे गाड़ियों में जाते हैं, हमारे बच्चे पैदल चल के आते हैं, तो फिर हमारे बच्चों के साथ फिर ऐसे ही होना है।